हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि जब देश का हर तीसरा युवा बेरोजगारी का शिकार है, तब प्रधानमंत्री ने एक बार फिर उनके साथ बड़ा धोखा किया। इस बार धोखा आम परिवार से आने वाले 18 घंटे मेहनत करने वाले उन छात्रों के साथ हुआ जो छोटे छोटे किराए के कमरों में रहकर बड़े सपने देखते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि जहां रेलवे में लाखों पद खाली, वहां 5 वर्षों के इंतजार के बाद मात्र 5,696 पदों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ अन्याय है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के जल्द खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। दोनों पक्षों के बीच जंग लगातार जारी। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजरायली सेना पर हुए हमले सबसे घातक धमाके। गाजा पट्टी में उनके 21 सैनिक मारे गए, जबकि 3 सैनिक एक हमले में मारे गए। जंग शुरू होने के बाद एक ही दिन सबसे अधिक 24 इजरायली सैनिक मारे गए। यह हमला युद्ध विराम की कोशिश के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसके बाद मंगलवार से भक्तों के लिए दरवाजे खोले गए हैं। रामलला की एक झलक पाने के लिए बेकरार भक्त भी लाखों की तादाद में अयोध्या पहुंच गए। 8,000 सुरक्षाकर्मी तैनात होने के बाद भी हालात ऐसे हो गए, भक्तों के लिए राम मंदिर में एंट्री बंद करनी पड़ी। दोपहर तक करीब 3 लाख भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं। ईडी और झारखंड सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों मनी लॉन्ड्रिंग मामले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए गए थे। अब झारखंड पुलिस ने सीआरपीएफ के जवानों के खिलाफ सेक्शन 144 तोड़ने का मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया, प्राथमिकी रविवार को रांची के गोंडा थाने में दर्ज की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम के गुवाहाटी में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसके बाद जमकर बवाल काटा और प्रदर्शन किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ दिए और असम सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया। हेमंत के एक्शन पर राहुल भड़क गए। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट सीएम करार दिया है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नया खतरा मंडराने लगा। यहां खालिस्तान समर्थक संगठन एफएसजे के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया। पुलिस मुख्यालय से जारी दिशा निर्देश में सभी जिलों के पुलिस को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक अलर्ट रहने को कहा गया है। खासतौर पर राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर अयोध्या और आसपास के जिलों की पुलिस को अतिरिक्त एहतियात बरतने को कहा गया। इसी प्रकार राम मंदिर परिसर और उसके बाहर के हिस्सों में 10,000 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। पंजाब में कांग्रेस के बीच की अंतरकलह कम होने का नाम नहीं ले रही। नवजोत सिद्धू के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। दूसरी तरफ उनकी और राजा वड़िंग के बीच तकरार जग जाहिर है। बीते दिनों कला के बीच सिद्धू ने रविवार को फिर से मेगा में अलग रैली की थी। अब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग का नवजोत सिद्धू पर बड़ा बयान दिया है। पूर्व पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू पर एक बार फिर मौजूदा कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भड़कते हुए नजर आए। विवादों के बीच रही मोगा रैली के बाद अब नवजोत सिद्धू बागपुरान में अगली रैली निकालने जा रहे हैं। राजस्थान की नवगठित विधानसभा की कार्रवाई मंगलवार को शुरू हुई, जहां विपक्षी सदस्यों ने प्रश्नकाल में सरकार की ओर से प्रश्नों के समुचित उत्तर नहीं मिलने का दावा करते हुए हंगामा किया। सदन में सरकारी भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के सदस्य आमने सामने आ गए। वहीं राजीव गांधी युवा मित्र योजना को बंद किए जाने का मुद्दा भी शून्यकाल में उठा, जहाँ विपक्ष के कई विधायकों ने सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में संसद की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया गया। बजट सत्र के दौरान संसद के अंदर आने और बाहर जाने की गेट की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। केंद्रीय मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सीआईएसएफ संसद में गेस्ट की सुरक्षा और फ्रीजिंग का काम भी करेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम को बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया और राम लहर पर एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐसी कोई लहर नहीं। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने कहा, वो जब भी लोगों से बात करते हैं तो बताते हैं कि राज्य में बड़ी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई है, किसान परेशान, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। राहुल गांधी ने कहा कि हम इन्हीं मुद्दों को उठा रहे और कामयाबी भी मिल रही है। 22 जनवरी इंडिया ब्लॉक के ज्यादातर नेताओं के लिए बीजेपी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन का दिन था। सड़क पर उतरकर अयोध्या समारोह के बहिष्कार के फैसले को सही साबित करने का मौका था, लेकिन क्या ऐसा वास्तव में देखने को मिला? एक बारगी तो बिल्कुल नहीं, कुछ कोशिशें जरूर हुई, लेकिन एकजुटता की हर तरफ बिखराव ही नजर आया। कुछ तो बिल्कुल चुप रहे, कुछ थोड़ा बहुत बोले जरूर, और इस बीच ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल अलग अलग ध्रुवों पर नजर आए।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। हजारों करोड़ों की लागत से बनाया गया यह मंदिर दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण और आस्था का केंद्र बन गया। इस मंदिर को बनाने में बहुत से लोगों ने दान दिया है। मंदिर बनने में केंद्र और राज्य सरकार का पैसा भी नहीं लगा है। देश के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने राम मंदिर ट्रस्ट को 2 करोड़ 51 लाख रुपए का दान दिया है। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू होने लगी है। मतदाता सूची की अपडेट करना शुरू कर दी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राज्य चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी। आयोग की डेटा रिपोर्ट के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार युवा वोटर्स की संख्या बढ़ी है। दरअसल बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या बढ़ी और महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ने की संभावना है। झारखंड के निवासियों को 2 राज्य सरकार की तरफ से बड़ी खुशखबरी देने की प्लानिंग पर काम किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में कहा, लोगों को जल्द ही 50 साल की उम्र में पहुंचने पर वृद्धा पेंशन देने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपये मिलते थे, लेकिन अब इस योजना के तहत 2 लाख रुपये का फायदा मिलेगा। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के शिविर में 30 लाख आवेदन आए थे। सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद देहद्राई को सीबीआई ने तलब किया है। तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के मामले में जय आनंद देहद्राई की जांच एजेंसी ने तलब किया। सीबीआई ने उनको गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया। जांच एजेंसी महुआ को लेकर उनसे सवाल जवाब करेगी। बता दें कि महुआ मोइत्रा को संसद में घूस लेकर सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया था। महुआ मोइत्रा पर संसद में सरकार के खिलाफ सवाल पूछने के बदले बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदी से 2 करोड़ रुपए नकद और लग्जरी गिफ्ट समेत रिश्वत लेने का आरोप लगा था। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल के करीब है। हालांकि लंबे समय से पेट्रोल डीजल के रेट राष्ट्रीय स्तर पर स्थित है। 23 जनवरी 2024 की बात करें तो भारतीय बाजार में राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर है, जबकि विभिन्न राज्यों के शहरों में तेल की कीमत में मामूली परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज भी ब्रेंट क्रूड ऑयल $89.91 प्रति बैरल तक पहुंच गया। WTI क्रूड के दाम आज 75.19 प्रति बैरल है। बल्कि भारतीय रेल कंपनियों ने मंगलवार को भी 23 जनवरी को ही पेट्रोल डीजल में कोई फेरबदल नहीं किया है। अगर आप सोना चांदी खरीदने के लिए बाजार जा रहे तो आप पहले मंगलवार का ताज़ा भाव जान लें, क्योंकि 23 जनवरी को सोने चांदी की कीमत में फिर मामूली सा बदलाव आया। 23 जनवरी को 2024 को 22 कैरेट सोने का दाम 57,950, 24 कैरेट का दाम 63,200, 18 ग्राम 47,410 रुपये पर ट्रेंड कर रहा था। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 75,500 रुपये चल रहा था। मंगलवार को 22 कैरेट सोने की कीमत की बात करें तो भोपाल और इंदौर में 10 ग्राम सोने की कीमत 57,750 रुपये है। बता दें, जिन भी किसानों ने अब तक अपना KYC पूरा नहीं किया है वे 31 जनवरी से पहले ये काम पूरा कर ले, नहीं तो आने वाले किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। ऐसा नहीं करने वाले किसानों की पात्रता रद्द कर दी जाएगी। साल भर में PM किसान सम्मान निधि योजना की 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त आती है, जिससे पहली किस्त अप्रैल में, जुलाई महीने के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर महीने के बीच आती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ किसानों को देने के लिए पात्र परिवारों के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के विशेष शिविरों का आयोजन सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किया जा रहा है। अभी तक जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं कराया वे CSC या ई-मित्र की सहायता से आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने वहां के किसानों से योजना से जुड़े सारे अपडेट KYC करने को कहा है। गेहूं चावल लेने का बदला नियम, अंगूठा नहीं लगाने पर नहीं मिलेगा राशन। 18,000 परिवारों का राशन कार्ड नहीं बन रहा। पात्र गृहस्थी अंत्योदय राशन कार्ड के सत्यापन में लगे कर्मचारी अपात्र नहीं खोज पाए। बता दें कि पात्र गृहस्थी व अंत्योदय राशन कार्ड का कोटा फुल हो जाने के कारण 18,000 परिवारों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है। पात्र गृहस्थी अंत्योदय राशन कार्ड के सत्यापन में लगे कर्मचारी अपात्र नहीं खोज पा रहे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5,40,000 परिवारों के पास पात्र गृहस्थी, 65,000 परिवारों के पास अंत्योदय राशन कार्ड है। इन्हें हर माह 1,789 कोटेदार के माध्यम से मुफ्त गेहूं चावल मिलता है। इनमें 1 लाख से अधिक लाभार्थी अपात्र जो बंगला, गाड़ी व कोठी के मालिक होते हुए गरीब कल्याण योजना का लाभ ले रहे हैं। इनकी पहचान के लिए पूर्ति विभाग ने सत्यापन कराया, लेकिन इसमें खाना पूर्ति हो गई। बता दें कि उत्तराखंड के अधिकतर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। पर्वतन क्षेत्रों में धूप खिल रही है, लेकिन सुबह शाम पाला गिरने से कड़ाके की ठंड बनी हुई। 25 जनवरी तक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। उत्तराखंड में घने कोहरे के मैदानी क्षेत्रों में समस्या बनी हुई। कोहरे के कारण दोपहर बाद ही सूर्यदेव के दर्शन हो पा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में धूप खिली रही, लेकिन सुबह शाम पाला गिरने की कड़ाके की ठंड बनी रहेगी। और आपको बता दें कि यहाँ अल सुबह वातावरण घना कोहरा छाया रहा।
कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ उनके वेतन में बड़ा इजाफा देखा जा सकता है। न्यूनतम वेतन में वृद्धि की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि जुलाई से दिसंबर तक के लिए AICPI आंकड़े के आधार पर उनके महंगाई भत्ते को बढ़ाया जाएगा। उनके महंगाई में 3 से 4% की वृद्धि होनी है।